हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो बर्तन को ऋण धातु तथा जस्ते को धन धातु ध्रुव बनाया जाता है, जिसके कारण जस्ता धातु पर लेपित हो जाता है, परत बन जाती है जस्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, जिसको आप एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं, उसमें घोला जा सकता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्र धातु तांबा नहीं है, तांबा एक शुद्ध धातु है। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनती है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक क्या है? तो वाहनों से निकलने वाले धुएं में लेड धातु पाई जाती है, जो प्रकृति में प्रदूषण का कारक होती है। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सोल्डर सीसा और टिन के मिश्र धातु का होता है। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउथ वॉश मुख शोधनों में तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा, जिसको आप बोरेक्स बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्किनो, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। एल्किनो मिश्र धातु का प्रयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। यशद लेपन क्या है? तो लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वनाइजेशन कहलाता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो शीशा या लेड बनती है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप। बंगाल बेसिन में भौमी जल यानी भौम जल मतलब भूमि के जल में अधिकतर प्रदूषण किससे होता है? तो आर्सेनिक से भूमि के अंदर जो जल है उसका प्रदूषण अधिकतम होता है। जल में आर्सेनिक की अनुमानित सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 5 मिलीग्राम प्रति लीटर जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो बोरेक्स मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच या प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशे कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति कारण काला रंग अर्थात गहरा रंग प्रयुक्त होता है या उसका गुणधर्म होता है? तो रजत सिल्वर ब्रोमाइड के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच में गहरा रंग होता है या काला रंग होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? तो प्रकृति में शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो 180 ग्राम 10 मोल जल का द्रव्यमान होगा। पानी का घनत्व अधिकतम कितने सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात फिटकरी जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जल की स्थायी कठोरता के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है। भारी जल अर्थात हैवी वाटर में अभिप्राय, भारी जल या हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? तो अब ये जो है डाइल्यूटेड वाटर क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड वाटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी वह होता है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है, वह भारी पानी कहलाता है। भारी पानी एक प्रकार का क्या है? तो मंदक की कैटेगरी में आएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेंटिंग से होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है।
भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिटुमिनस मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस ही सामान्य किस्म का कोयला कहलाता है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। इसका कारण क्या है? क्योंकि रात में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण ही होता है। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने में स्पंजी तथा कोमल हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है जो रोटी को स्पंजी बना देती है या ब्रेड को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधा घर अर्थात हरित गृह प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। संगणकों अर्थात कंप्यूटर्स की आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन क्रायोजेनिक ईंधन में प्रयोग करते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने में कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनने पर। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया NO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा भी विकसित हुआ। तो ये कौन है? इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 में औषधि के विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड इस गैस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो NO2 प्लस SO2 का वायुमंडल में उपस्थित होना अम्लीय वर्षा का कारण है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। अस्थमा, जिसको आप दमा के नाम से भी जानते हैं, रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम और ऑक्सीजन मिक्स करके दी जाती है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की गैसों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो फास्फोरस P, जिसको कहते हैं आप, राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि यह भरपूर होता है, तो फास्फोरस से भरपूर होता है। दिया सलाइयों का निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। हड्डियों एवं दांतों में लगभग कितने प्रतिशत, हड्डियों और दांतों का लगभग कितने प्रतिशत कैल्शियम फॉस्फेट से 50%, हड्डियों एवं दांतों में लगभग क्या होता है 50%? तो कैल्शियम फॉस्फेट 50% होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो PH3 का प्रयोग करते हैं। अनीमिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है एनीमिया में। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो अमोनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर अमोनिया की बात हो रही है। घरेलू प्रशीतत्र में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अमोनिया। आप गौर कर रहे हैं, किसी भी एक चीज का क्वेश्चन आ रहा है तो उस चीज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर अभी हम पढ़ रहे हैं अमोनिया ही अमोनिया है, इससे पहले हम पढ़ रहे थे मीथेन है। तो एक सीक्वेंस वाइज आपके लिए हर चीज के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। एक ही जगह पर एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है,
गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। यह कौन सी गैस है? तो यह NH3 है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या कहलाते हैं मिलकर एक साथ? तो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल देती है? तो ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो NO विसर्जित करते हैं। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता है? तो ओजोन के कारण नहीं पहुंचता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? तो परावैंगनी किरणों से बचाव करती है। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं। चांदी के बर्तनों को काला पड़ जाने के कारण वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति है? तो H2S इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह प्रयोग करते हैं। रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? एसिड किसे कहते हैं? तो H2SO4 को एसिड बोला जाता है। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया करने के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो कार्बन का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। क्लोरीन क्या है? तो संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना क्लोरीनन है। क्लोरिनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो फ्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइज के रूप में थायराइड को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई। गहरे समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम का प्रयोग करते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन गैस नहीं होती है, भारी होती, जमीन के अंदर होती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनॉन यौगिक बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, उत्कृष्ट मानी जाती है? रेडॉन सही उत्तर हो जाएगा। हीरे की खनिजी बनावट क्या है? तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी पानी की खोज किसने की? तो HC यूरे ने की। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फिल्ट्रेशन कहलाती है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? तो SO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल होता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम आती है? तो अपचयन विधि काम आती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो यह सबसे हल्की होती है, इसीलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा होगा? तो वर्तमान तापमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल है। विसंक्रमण के बाद जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट क्लोरीन। मतलब जल के साफ करने के बाद में जो क्लोरीन जल में बचती है उसको अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी कहलाती है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बारूद किसका मिश्रण है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो विमंदक के रूप में किया जाता है। जब शुष्क KNO3 को सांद्र H2SO4 में मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। ये धुआं निकलता है किसके लिए? तो NO2 का धुआं होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। पुरातत्वीय खोजों का काल निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों को खोजकर वो उसका समय ज्ञात करने के लिए कितनी पुरानी है वो, तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत है? तो हीलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कौन सी एक विधि संदूषित भूमिगत जल को आर्सेनिक से निष्कासन से प्रभावी नहीं है? कौन सी एक विधि संदूषित भूमि जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो क्वथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उबालने से आर्सेनिक दूर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। हीरा का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो 200 मिलीग्राम का होता है। फॉस्फोरस प्रचुरता किसमें पाई जाती है? प्रोटीन। फॉस्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, क्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किसमें रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो भंगुरता, तुरंत कहें तो बिखर जाती है उस पर चोट पड़ने पर। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण क्या पैदा करता है? तो पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करके O3 को, ओजोन परत को पतला कर देता है। पायराइट गैस को जलाने से क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ानाशी के रूप में करते हैं तो आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीड़ाहारी के रूप में। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो बर्जीलियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल का प्रयोग करते हैं। डीजल इंजन जो है ज़्यादा हैवी होता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलती है? पेट्रोलियम से निकलती है। पैराफिन किसके उत्पाद हैं? पेट्रोलियम का परिशोधन करने से पेट्रोलियम को जब आप छानते हैं तो पैराफिन निकलती है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? तो ऑक्टेन है। पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? तो पैराफिन मोम होता है। अभी हमने पढ़ा पेट्रोल के शोधन से जो मोम निकलती है वो पैराफिन मोम है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो ऑक्टेन नंबर से लगाते हैं। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो पेट्रोल के जमने को रोकने के लिए, विमान में पेट्रोल के जमने को रोकने के लिए उसमें गैसोहॉल मिला देते हैं, ग्लाइकोल मिला देते हैं, सॉरी। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण मुख्यतः कौन से हैं? तो मीथेन होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा अवयव है? तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव ये भी मीथेन है। बायोगैस का मुख्य अवयव ये भी मीथेन है। दलदली भूमि से निकलने वाली गैस तो ये भी मीथेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? मीथेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होते हैं? हवा और मीथेन के मिश्रण से होते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में, हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस को किया गया था। धातु में जोड़ लगाने यानी कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। प्रशीतक फ्रियोन क्या है? तो डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन है।
इंडेन गैस एक मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का इंडेन गैस मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनती है, तो मीथेन बनती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनती है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसका किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरीन अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। कास्ट स्पिरिट वुडन स्पिरिट क्या है, तो मैथिल अल्कोहल को वुडन स्पिरिट कहते हैं। शराब में उपस्थित क्या रहता है, तो इथाइल अल्कोहल रहता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर क्या किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, उसमें हानिकारक पदार्थ क्या होता है, तो मिथाइल अल्कोहल होता है। टिंचर किसका आयोडीन है, तो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है टिंचर। विकृतीकृत अल्कोहल पीने से क्या होता है, तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, मृत्यु हो सकती है। अल्कोहलिक खमीरन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल है। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो यूज अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, यूट अल्कोहल के नाम से। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो किण्वन के द्वारा